ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखो, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 और 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया था और उसका वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। 8A के ऊपर आने से पहले तुम्हें इस वीडियो का जो है इंट्रोडक्शन वीडियो देखना चाहिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख सकते हो। देखो, 3 नंबर को हम लोगों को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा आसान है। कह रहा है ए बी का रेशियो जो है 7:5 दिया है और बी सी का रेशियो हमें 9:14 दिया हुआ है। अब देखो, यहाँ पे रेशियो बोला गया है वहाँ A/C का देखने को। अरे बाप रे, ये तो तुम देखते ही डर जाओगे, A/C दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग ए और सी का रेशियो कैसे निकाले सर, इसमें बीच में 5 और 9 कहाँ गया। तो देखो, इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत ही आसानी से तुम्हारा निकल जाएगा, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखो, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, तो जरा ध्यान से देखना। अब यहाँ पे देखो, A/B हम लोग A/B का लिख सकते हैं और यहाँ पे हम लोग एक और वैल्यू ले ले रहे हैं B/C, जो कि B/C को हम लोग लिख सकते हैं। अब दोनों वैल्यू को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा वैल्यू क्या, A/C। और A/C को अगर हम लोगों को फ्रैक्शन से रेशियो में लिखना हो तो क्या वैल्यू निकल कर आएगा, A/C। और यही तो हमें इस क्वेश्चन में चाहिए। तो आसानी से हम लोग जो वैल्यू है ये और ये हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमें देखने को मिल जाएगा। तो देखो, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 7 तक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना। चलो, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोगों ने A/B, इनटू में हम लोगों को करना है B/C। अब देखो, यहाँ पे ये वैल्यू इक्वल हो जाएगा हमारा किसके इक्वल, तो ये वैल्यू हमारा 7/5 इंटू में 9/14 के इक्वल हो जाएगा। ये वैल्यू इसे 2 मेथड में कैंसिल आउट कर देगा और बस दूसरा कोई और कैंसिल आउट नहीं होगा। ये वैल्यू हमारा निकल कर आ जाएगा A/C और ये वैल्यू 9/10 निकल कर आएगा। यहाँ से तुम देख रहे हो कि A/C जो है हमारा 9/10 के इक्वल निकल कर आ गया और यही इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है बात? तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो। अगला क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है तुम्हारे सामने ये रहा। देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि अगर ए और बी का रेशियो जो है 5/8 के इक्वल है और B/C का जो वैल्यू है वो 16:25 दिया हुआ है, तो AC का रेशियो निकालना है। सेम प्रोसेस, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। देखो, यहाँ पे हम लोग A/B कर देंगे, तो यहाँ पे A/B इंटू में हम लोगों ने B/C कर दिया। ये वैल्यू हमारा 5/8 हो जाएगा, इंटू में 16/25 हो जाएगा। अब देखो, ये वैल्यू तो इसे 2 मर्थों में कैंसिल आउट कर देगा और ये वैल्यू हमें 5 में कैंसिल आउट कर देगा। अब दूसरा कोई वैल्यू कैंसिल आउट होने वाला नहीं है और ये वैल्यू हमारा 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये निकल कर आएगा A/C और ये वैल्यू हमारा निकल कर आएगा 2/5। तो ये इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं A/C का जो वैल्यू है वो 2 रेशियो, यहाँ पे 2 होगा, 2/5 के इक्वल निकल कर आ गया और यही इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इस वीडियो को खत्म किया। अब बारी है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की, तो आओ क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। ओके गाइस, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन किस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर हमसे बन ही नहीं रहा है, किस तरीके से होगा। और बहुत बच्चे तो इसी का सॉल्यूशन केवल देखने के लिए आए होंगे। तो मैं तुम्हें बता दूं कि इसमें कुछ खास नहीं है, बहुत ज़्यादा हाइप बनाने की जरूरत नहीं है कि ये बहुत ही हार्ड हो गया, बहुत ही हार्ड हो गया सर, बन ही नहीं रहा है। देखो, सिंपल सा फंडा है कि क्या है, समझो यहाँ पे। अगर तुम्हें गिवन हो, सपोज दैट कि अगर तुम्हें गिवन है A/B इक्वल में हमारा A/B रेशियो ये दिया है और B/C जो दिया है तुम्हें, वो दिया है B और C, ये रेशियो दिया है। और तुमसे पूछ दिया जाए A, B और C का रेशियो, तो देखो तुम्हारा सिंपल सा जवाब होना चाहिए A, B और C। अब देखो, यहाँ पे तुम्हें तो कोई भी चेंजिंग देखने को नहीं मिला है, जिस तरीके से है उस तरीके से इसमें दिखने को मिला है, उसी तरीके से यहाँ पे भी है, इसलिए तुम इसमें थोड़ा सा डाउट नहीं दिखेगा तुम्हें। लेकिन अगर यहाँ पे अलग अलग वैल्यू रहता है तो किस तरीके से सर, जैसा कि इस केस में है, यहाँ पे हमारा 3/5 हो गया A/B वैल्यू और B/C जो वैल्यू अगला कॉन्सेप्ट में है हमारा, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। तो देखो, इसके लिए सिंपल सा फंडा क्या है कि जो तुम्हारा B है पहले केस में, वही वही अगर तुम दूसरे केस में भी B ला दिए इक्वल, जो वैल्यू यहाँ पे 5 देखने को मिल रहा है तुम्हें, वही वैल्यू तुम B के लिए भी 5 ला दो, तो बहुत ही आसानी से तुम क्या कर दोगे कि तुम्हारा जो वैल्यू आएगा A/B रेशियो का, वो तुम्हारा B जो है 5 के इक्वल आ जाएगा। और A/B का रेशियो में कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, केवल दो ही रेशियो को हमें देखने की जरूरत है। अगला हमें पूछा है कि A/B/C के साथ, ठीक है, तो A/B/C के साथ, तो अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा C के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे ही तुम बी को बदलोगे, बी को इस बी के इक्वल लाओगे, तो इस सी में जो है जरूर चेंजिंग हो जाएगा और यही चेंजिंग जो है तुम्हारा A/B/C का रेशियो देगा। ठीक है, और इसको अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम लोग इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखो, यहाँ पे हमें गिवन क्या है, A/B का रेशियो हमें गिवन है, यहाँ पे एक बार और लिखते हैं। A/B का रेशियो जो है वो हमें गिवन है 3/5 के, ठीक है, और B/C का रेशियो दिया हुआ है हमें 10/30
13 दिया हुआ है। अब देखो ये वैल्यू अगर हमारा 5 के इक्वल आ गया तो हमें कुछ करने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ए और बी का रेशियो हमें ऑलरेडी जिस तरीके से है उस तरीके से लिख देंगे, यानी ए रेशियो जो बी रेशियो सी हमें पूछा गया है उस केस में पहला और दूसरा तो तुम्हारा 3 और 5 ही हो जाएगा, 3 रेशियो 5 रेशियो। केवल ध्यान देने वाली बात क्या है कि सी में क्या होगा सर, तो देखो सी में कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इस वैल्यू को जब तुम 5 के इक्वल लाओगे तो ये वैल्यू भी तुम्हारा चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर तुम इस वैल्यू को 5 में लाना होगा तो तुम या तो तुम इसे जो वैल्यू है इसे तुम 2 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा, या फिर तुम इसे कर सकते हो मतलब क्या कर सकते हो कि तुम इसे 5 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 5/2 होगा। ठीक है, 5/2 का मतलब हो गया ये वैल्यू 5 से, सॉरी ये 2 × 5 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही तुम 5 से यहाँ पे कैंसिल आउट करोगे 10 को, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ले ले रहे हैं ये वैल्यू हम लोग 5 ले ले रहे हैं तो ये वैल्यू 2 हो जाएगा कैंसिल आउट होने के बाद, और ये वैल्यू अगर 5 में रहेगा तो 5 × 2 जो है बना देगा उसे 10। दोनों तरीके से कर सकते हो, इसके अलावा जो है कोई और दूसरा तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा कि इसे इस तरीके से 10 में लाओ। ठीक है, या फिर तुम इसी का इक्विवेलेंट, जैसे कि मैंने बताया कि इसका इक्विवेलेंट तुम ले सकते हो, जैसे कि 2/3 था, सॉरी 2/5 था, तो इसका इक्विवेलेंट तुम ले सकते हो 4 × में 10 ले सकते हो, सॉरी तुम ले सकते हो जो वैल्यू है 5/10 ले सकते हो। समझ में आया? इस तरीके से जो वैल्यू है तुम ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे समझने के लिए मैंने बताया कि जो बी वाला वैल्यू था तुम्हारा वो तुम्हारा जो है 5 के इक्वल आना चाहिए। तो ये वैल्यू हम लोगों ने 2 से डिवाइड कर दिया, तो अगला वाला जो वैल्यू है वो भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दोनों में हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया। अब हमारा बी और सी का रेशियो कितना निकल कर आ गया, 5:13/2 देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू आया हमारा वो 13/2 आया। मैंने तुम्हें पहला क्वेश्चन में भी समझाया था, जो तुम्हारा छठा नंबर क्वेश्चन था उसमें भी, सॉरी 5वां नंबर जो क्वेश्चन था उसमें भी तुम्हें इसी प्रकार का एक क्वेश्चन में डाउट हो रहा था कि किस तरीके से इसका है। तो मैंने बताया था कि सभी वैल्यू को एक ही रूल में ला दो, 3 5 और ये जो है 13 के इस तरीके से ला दो। ठीक है, तो इसमें देखो ये जो डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है ये सभी में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिनोमिनेटर ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग जो है सारे वैल्यूज में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये वैल्यू तुम्हारा 6:10 आ जाएगा, और ये रेशियो जो है तुम्हारा 13 के इक्वल आ जाएगा। इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं देखने को मिल रहा है, यानी यही तुम्हारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, और यही तुम्हारा ए बी सी का जो रेशियो निकल कर आएगा उसका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। सेम क्वेश्चन जो है 6 नंबर भी है, तो अब तो तुम शायद बना लोगे, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार और देख लो, ए बी का रेशियो दिया हुआ है 5:6। यहाँ पे हम लोगों ने ए बी का रेशियो जो है लिख दे रहे हैं। ए बी का रेशियो हमें गिवन है 5:6 के इक्वल। बी सी का जो रेशियो दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है 4:7 के इक्वल। अब देखो कुछ भी करके हमें जो बी का वैल्यू है ये हमें 6 के इक्वल लाना है, तो कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। पहले केस में अगर हम लोग इसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो बी जो है हमारा 1 बन जाएगा, और 1 बन जाएगा उसके बाद जो जो वैल्यू आया उसे हम लोग ये वैल्यू तो 1 और रेशियो में 7/4 हो जाएगा। अब देखो ये वैल्यू को अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू हमारा जो है 6 के इक्वल आ गया। तो बस इसमें भी वही वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 मतलब में, और ये वैल्यू 3 मतलब में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए बी सी का जो रेशियो तुम्हें देखने को मिलेगा वो तुम्हें देखने को मिलेगा 5:6:3/2। अब देखो वही केस हो गया कि 3/2 जो है फ्रैक्शन में आ गया, तो इसे तीनों में मल्टीप्लाई कर दो। ये वैल्यू तुम्हारा 10:12 रेशियो, ये वैल्यू 3 हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन भी हो जाएगा। ठीक है, मैंने समझा दिया। अब बारी है तुम्हें इसे अच्छे से लिखने की। ठीक है, तो तुम अपने से लिख लेना। वैसे अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे देखो तो ये हमारा 7 छूट गया है, 7 से 3 जो है मल्टीप्लाई होकर 21 बन जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 21 हो गया, और ये वैल्यू भी हमारा 21 हो गया। तो इस तरीके से जो तुम्हारा जो सॉल्यूशन है वो तुम्हारा 10:12:21 देखने को मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की, तो आओ उसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है डिवाइड करना है हमें 360 को। कुणाल, मोहित और एक और कौन है, सॉरी 2 ही व्यक्ति है। पर है 360 रुपए है, ठीक है, और 360 रुपए को कुणाल और मोहित के बीच में इस तरीके से बांटना है कि रेशियो जो आए उनके पास पैसे होने का वो 7:8 आए। समझ में आया? तो जो रेशियो कांस्टेंट हो जाएगा कि कुणाल को मिलेगा, तुम्हें बताना है कि अब रेशियो इतना दे दिया, तुम्हें पूछा गया है कि कुणाल को कितना मिलेगा और मोहित को कितना मिलेगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है। सिंपल सा तुम पहले देखोगे ये दोनों वैल्यू का तुम रेशियो कांस्टेंट ले लेना। ठीक है, यहाँ पे लिख लो लेट द रेशियो कांस्टेंट बी 7x एंड 8x। ठीक है, ये लिखना ही पड़ेगा तुम्हें। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करने से पहले तुम्हें यहाँ पे इन दोनों कोई का सम देखना होगा, सम ऑफ रेशियो कांस्टेंट। ठीक है, तो रेशियो कांस्टेंट का सम कितना आ रहा है, 7x प्लस में 8x, ये वैल्यू तुम्हारा कितना आ रहा है,
तो ये वैल्यू आ रहा है सर 15x के इक्वल। ये वैल्यू हमारा 15x हो गया। अब देखो, अब जो वैल्यू जितना जितना जिसको जिसको मिल रहा है उसके बटा में तुम्हें 15x कर देना है। जैसे हमें मिल रहा है, जो कुणाल है उस कुणाल को मिल रहा है, सबसे पहले कुणाल, सॉरी यहाँ पे कुणाल शेयर लिख लेना, इज इक्वल टू 360, 360 रुपये में बांटना है। तो इन टू में 7x जो है उसको मिलेगा, तो 7x कर दिया, और टोटल कितना है तो 15x है, तो टोटल लिख दिया। जितना मिलेगा उसको उतना बाई जितना टोटल है उतना कर देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू अब देखो, x से x कैंसिल आउट हो गया। 15 से जो वैल्यू है 360, उसे हम लोग 5 से करके कटा देते हैं। 5 से ये वैल्यू हमारा 3 मतलब में कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 5 से जो वैल्यू है ये 5 7 जा 75 और 5 2 जा 10, सॉरी 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, ये वैल्यू हमारा 72 हो गया। अब देखो ये वैल्यू जो है ऐड करने पे हमें 9 मिल रहा है, तो ये वैल्यू डिविजिबल होगा 3 से, तो 3 से इसे कैंसिल आउट करेंगे। 3 2 जा 6, 1 12 बन जाएगा, तो 3 4 जा 12, 24 इंटू 7 आ गया। अब देखो 24 इंटू में 7 अगर कर दोगे तो कुणाल का जितना शेयर मिलेगा वो तुम्हारा वैल्यू निकल कर आ जाएगा। 7 4 जा 28, 8 हो गया, 2 कैरी हो गया। 7 2 जा 14, 14 2 और 16 हो जाएगा। तो ये वैल्यू तुम्हारा कुणाल का शेयर निकल कर आ गया। अब देखो मोहित का शेयर अगर तुम चाहो तो इस वैल्यू में से तुम इतना को घटाकर निकाल सकते हो, या फिर तुम जिस तरीके से कुणाल का शेयर यहाँ पे निकाले हो उसी तरीके से अगला का भी शेयर निकाल लो। आओ निकालते हैं। मोहित नाम बोला है तो यहाँ पे मोहित लिख लो, मोहित शेयर। अब ये वैल्यू हमारा 360 में से बांटना है, तो 360 इंटू में उसे मिल कितना रहा था 8x, 8x कर दिया। यहाँ पे 8x बाई में 15x कर दिया। अब देखो x से x कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू वापस से कितना से कैंसिल आउट हो जाएगा, टोटल वैल्यू 24 से कैंसिल आउट हो जाएगा। पूरा 15 से अगर तुम 360 को लगाओगे तो 24 मतलब में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 24 इंटू में अगर हम लोग 8 वैल्यू जितना है उतना ला दें तो ये वैल्यू हमारा मोहित का शेयर हो जाएगा। तो 8 4 जा जो है 32 होता है, 2 लिख दिया, कैरी आया हमारा 3। 8 2 जा जो है 16 होगा, तो 16 और 3 जो है हमारा 19 बना लेगा, और ये वैल्यू हमारा 119 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम लोगों ने अब देखा। अब देखो अगर तुम्हें चेक करना होगा कि क्या ये आंसर हमारा सही आया, तो देखो मोहित शेयर का जितना मिला है, मोहित शेयर प्लस कुणाल शेयर अगर तुम कर दोगे तो ये वैल्यू तुम्हारा 360 के इक्वल आ जाएगा। कुणाल शेयर, ये वैल्यू देखो मोहित का मिला है तुम्हारा 192 रुपीज़, और कुणाल का मिला है तुम्हें 168 रुपीज़। ये वैल्यू देखो 8 और 2 जो है मिलकर 10 बन गया, 0, ये 9 और ये 6 15 और ये 6, ये वैल्यू और ये वैल्यू 2 और एक कैरी जो था 3 बना लिया। इस तरीके से जो वैल्यू आया तुम्हारा वो 360 के इक्वल आ गया। ये मैंने चेक किया, या ये तुम अपने सोल्यूशन में नहीं लिखोगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि शेयर अगर लेगा तो उन दोनों को का ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, इसका रेशियो देखोगे तो ये 7:8 के इक्वल आएगा, जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन करने थे उन सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और इस तरीके से वीडियो का अंत होता है। अगला वीडियो का डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो तक जुड़े रहो।